उत्तर प्रदेश के तमाम शिक्षा मित्रों का और अनुदेशकों का महज यही सवाल है कि आखिर सरकार उनकी समस्याओं का हल कब करेगी। क्योंकि जब संगठन के पदाधिकारी मुलाकात करते हैं शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से या अन्य किसी अधिकारी से, विधायक से, तो सबका यही कहना होता है कि सरकार उनके विषय में रणनीति बना रही है, काफी गंभीरता के साथ विचार किया जा रहा है और बहुत जल्द ही उनकी सभी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि तो कुछ विधायक ये भी कह देते हैं कि अब शिक्षा मित्र क्यों परेशान हो रहे, उनकी तो समस्याएं हल होने जा रही है। लेकिन जब सत्र चलता है या कैबिनेट बैठक होती तब देखने को मिलता है कि जो परिणाम है वो शून्य है। एक तरफ तो शिक्षकों को आश्वासन दिया जा रहा है कि उनकी समस्याओं का हल होने जा रहा है, दूसरी तरफ जब सत्र में विपक्ष की तरफ से ये सवाल खड़े किए जाते हैं कि उनके मानदेय में वृद्धि क्यों नहीं की जा रही, उनको न्यूनतम वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो इस पर सत्ता पक्ष के अधिकारी शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ये कहते हुए नजर आते हैं कि उन्हीं की सरकार में 3500 से 10,000 कर दिया गया है मानदेय, तो अब इसका कोई अगला रास्ता नहीं है। इस तरह की तमाम बातें सदन में हुई जिससे शिक्षा मित्र काफी ज्यादा हताश और परेशान नजर आ रहे हैं। अब शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि सरकार उनकी बात को न जाने क्यों नहीं सुन रही, जबकि इन शिक्षा मित्रों ने हर एक संभव प्रयास किया, इनके द्वारा आंदोलन किया गया, इनके द्वारा ज्ञापन पत्र सौंपे गए, न जाने कितनी बार शासन प्रशासन के अधिकारियों की, मंत्रियों की पैरवी की गई, लेकिन परिणाम अभी तक कुछ निकलकर सामने नहीं आ पाया है। बस इन शिक्षा मित्रों के लिए एक काम किया गया है, या यूं कहें कि इन संविदा और आउटसोर्सिंग के सभी कर्मचारियों के लिए एक काम किया गया है, जिससे कहीं न कहीं थोड़ी सी सांत्वना इन शिक्षकों के बीच में देखने को मिल रही है। जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश का बजट विधानसभा में जब प्रस्तुत किया गया था, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से शिक्षा मित्र सहित अन्य संविदा कर्मचारियों को मुख्यमंत्री आरोग्य जन योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई है। लेकिन फिर भी मानदेय न बढ़ने की वजह से इन शिक्षा मित्रों के बीच में काफी ज्यादा निराशा देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि सदन में कई बार इन जो विपक्ष के नेता है उनके द्वारा कई सारे सवाल खड़े किए गए। बार बार शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये सवाल किए गए कि आखिर क्यों इन शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ रहा है, इन अनुदेशकों का मानदेय नहीं बढ़ रहा है, जिस पर सत्ता पक्ष की तरफ से कोई सटीक जवाब नहीं दिया गया और ये नहीं बताया गया कि आखिर क्यों मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। जबकि जब भी कोई भी पदाधिकारी मिलते हैं शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से तो उनका ये कहना होता है कि पूरी रणनीति बनाई जा चुकी है, बहुत जल्दी शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जब शिक्षा मित्र संगठन से मुलाकात की थी तो उनका यही कहना था कि बहुत जल्दी शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल किया जाएगा, नियमावली बनाई जाएगी, अब शिक्षा मित्रों को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब बजट सत्र हुआ और परिणाम उसका देखने को मिला शिक्षा मित्रों को, तो शिक्षा मित्र काफी ज्यादा हताश हैं और परेशान है। शिक्षा मित्रों के हाथ अब भी खाली है। तमाम एमएलसी और एमएलए यही कहते हुए नजर आए कि शिक्षा मित्रों की समस्याएं का हल होने जा रहा है, बजट सत्र में इनकी समस्याओं का हल होगा, शासनादेश जारी किया जाएगा। तो कभी कहा गया कैबिनेट बैठक में समस्याओं का हल होगा, शासनादेश जारी किया जाएगा, लेकिन कैबिनेट बैठक भी हो गई, उपचुनाव भी हो गए और अब तो बजट भी पेश हो चुका, लेकिन शिक्षा मित्रों के हाथ अब भी खाली है, जिस वजह से शिक्षा मित्र काफी ज्यादा परेशान है। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि प्रदर्शन किया जाए, कुछ लोगों का अब भी ये कहना है कि सरकार के शासनादेश का इंतजार किया जाए। जबकि सरकार ने तो एक तरफ से कह ही दिया है कि समस्याओं का हल जो होना था वो हो गया है, एक तरफ अंतर जनपदीय स्थानांतरण का शासनादेश जारी होता है, लेकिन अभी तक उसकी प्रक्रिया नहीं शुरू की गई है, जिस वजह से और ज्यादा परेशान है शिक्षा मित्र। दूसरी तरफ जब संदीप सिंह के ऊपर तमाम विपक्ष के नेताओं ने दबाव बनाया और सभापति ने भी ये कहा कि शिक्षा मित्रों की समस्याएं काफी ज्यादा जटिल है, इस पर ध्यान दिया जाए, तो शिक्षा मंत्री संदीप सिंह महज ये कहते हुए बैठ गए कि हाँ ठीक है, इन सारी समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कब समस्याओं का हल होगा, कब शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशियां आएंगी। अब देखना ये होगा कि इन सारी चीजों का शिक्षा मित्र क्या कुछ निष्कर्ष निकालते हैं या सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाता है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।